कपि के वचन सप्रेम सुन रामा उपजा मन विश्वासिया रामा। जाना मन क्रम वचन यह रामा कृपा सिंधु कर दासिया रामा। सुमेरु पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यो रामू। हनुमान जी के ब्रह्मयुक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरि जन जान प्रीत अति गाढ़ी सजल नयन पल कावल वाली। बूढ़ रह जलद हनुमाना मयहूँ तात मोकहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। श्री सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कौशल जाऊँ बलहारी अनज सहत सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई कपि कहि तो धरी न ठोराई। मैं बलहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित करके शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहूँ श्री रघुनाथ जी तो। कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर ही भगवान ही हनुमान उन्होंने किस कारण यह निठुरता धारण कर ली है। सहजवान सेवक सुखदायक कबहु किशोरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता हो अहन रक श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु नयाव नयन भरवारी आह नाथ हो न पट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बढ़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से
परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कौशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सो कृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। ही माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब रामा, सुनो जननी धरा धीर सिया रामा। नस कह कपि गद गद भयो रामा, भरे विलोचन नीर सिया रामा। सुमेरु पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखो रामु। हे माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नव तारु कैसे लय मनहु कृशानु, कालन सासमन से ससिहानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान रात्रि, काल रात्रि के समान चंद्रमा, सूर्य के समान। कोवलहवपन कुंत वन सरसा, बारद तपत तेल जनु मरसा। जेहत रही करत ते पीरा, राग श्वास समुद्र वद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। प्रबद शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घट होई, काहे कहूँ जान न कोई। तात प्रेम कर मम ऋतु जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी
कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख, कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तो है पाही, जानो प्रीत रस तन हुमाही। प्रभु संदेश सुनत वदी, मगन प्रेम तन सुधि नहीं ते। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कहा कापी हृदय धीर धारु माता, सुमेरो राम सेवक सुखदाता। होरे आन हूँ रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजौ कदराई। हनुमान जी ने कहा, ही माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। ने सचारण कर पतंग समारामा, रघुपति वानो कृशान सिया रामा। जननी हृदय धीर धरो रामा, जरे निशाचर जान सिया रामा। सुमेरु पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखो राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होते सुधि पाए, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम भरूथ कहा जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। वही महा तो मैं जाऊं लवाई, प्रभु आया सो नहीं राम दुहाई। कछु को दिवस जननी धीरा, कपन सहत हैं रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे।
निश्चर मार तो हेल त्यों पर नारद जसु हैं सो तो कापी सब तो माही समाना जातु दान अति वट बलवाना। और राक्षसों को मारकर सबको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। श्री सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा सुनो कपि प्रगट की नज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने की पर्वत सुमेरु की आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसा तब भयउ पुनि लघु रूप पावन सुत लऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। सोनो माता साका मृग रामा नहीं बल बुद्धि विशाल सिया रामा। प्रभु प्रताप तेगरहि रामा काय परम लघु व्याल सिया रामा। सुमेरु पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखो रामू। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है।